हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 2018 में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी बेसिक्स पता है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन की। और हमारा आज का पहला सेशन है कि कैस्पेरियन स्ट्राइप्स का काम क्या होता है। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स बेसिकली सुबेरिन की बनी हुई एक थिकनिंग होती है जो कई मोनोकोट्स के एंडोडर्मिस के एपोप्लास्ट में होती है। तो जब वाटर की मूवमेंट होती है तो ये कैस्पेरियन स्ट्राइप्स वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है और वाटर इनको क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर अब एपोप्लास्टिक पाथवे से मूव नहीं कर सकता है, इसे एपोप्लास्टिक पाथवे छोड़कर सिंप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही आगे पास होना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज कैस्पेरियन स्ट्राइप्स लिमिट्स द पाथवे टू वाटर एंड सॉल्यूट फोर्सिंग देम टू एंटर वाया सिंप्लास्ट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। प्लांट हार्मोन है वो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में काम करते हैं। एक प्लांट हार्मोन कई सारे रोल परफॉर्म करता है तो उनके प्लियोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं। प्लांट के केस में ग्लैंड जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। एनिमल्स के अंदर बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं तो हार्मोन्स है वो ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में ग्लैंड्स नहीं होती है। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें तो नॉट ए करेक्टरिस्टिक मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। सो थर्ड इज द आंसर। और बाकी प्लांट का जो रेस्पॉन्स होता है वो टिश्यू स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक होता ही है कि जिब्रेलिन हार्मोन फ्लावरिंग तब कराएगा जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा और वो फ्लावरिंग सिर्फ वहीं पे कराएगा जहां फ्लावर बनने चाहिए, ऐसे एक्टोपिक पोजीशन के ऊपर फ्लावरिंग नहीं कराता। सो थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस इट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेस्कुलर प्लांट्स मोस्ट साइटोकाइनिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स। साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा कहां बनता है तो ये याद रखने वाली बात है कि ये रूट्स में बनता है, शूट्स के अंदर नहीं बनता है। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, शूट एपिकल मेरिस्टेम में ऑक्सिन बनता है, साइटोकाइनिन नहीं बनता। साइटोकाइनिन है वो बेसिकली रूट्स के अंदर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो होता है हमारा फाइटोक्रोम। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्रिप्टोक्रोम बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंथोसाइनिन स्ट्रेस में काम आता है, सो इट इज द फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया है कि एक प्लांट था जिसे हाइड्रोपोनिक्स कंडीशंस में रखा 7 डेज तक। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि एक प्लांट लेते हैं और उस प्लांट को हम एयर के अंदर टाई कर देते हैं किसी चीज से और उसकी रूट्स है वो एयर में लटकती रहती है और इन रूट्स के ऊपर हम वाटर का स्प्रे करते रहेंगे, बस वाटर का स्प्रे करेंगे। ये प्लांट है वो सॉइल के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, ये प्लांट हैंगिंग कंडीशन के अंदर है एयर में और हम इसे अब सिर्फ वाटर का स्प्रे कर रहे हैं। ऐसा करने से इस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर हम एक प्लांट को तो अमोनियम मीडियम के अंदर डाल देते हैं और जो दूसरा प्लांट है इसको हम नाइट्रेट मीडियम के अंदर डाल देते हैं। तो बताइए कि क्या चेंज आएगा पीएच के अंदर, मीडियम की पीएच पे। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है अमोनियम आयन, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमोनियम आयन रूट के अंदर जाएगा तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ऐसा अगर हो गया तो ये तो गलत बात है, प्लांट की डेथ हो जाएगी।
क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कैटायंस जा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ना बढ़े तो बाहर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, बाहर प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। सो फर्स्ट मीडियम में जब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा देखो, दूसरे केस के अंदर नाइट्रेट एक नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट है, और जब नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड अंदर जाएगा तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वो भी गलत बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जब अंदर जाएगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, OH नेगेटिव को बाहर रिलीज कर देंगे ताकि बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज ना बढ़े। OH नेगेटिव क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा। सो फर्स्ट केस में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच डिक्रीज हो जाएगी, सेकंड के अंदर OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाउ सिंपल। देन नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द गिवन 3 स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि इथिलीन नेगेटिवली रेगुलेट रूट इलोंगेशन, मतलब इथिलीन हार्मोन इनहिबिट करता है रूट को। दूसरा स्टेटमेंट, ACC इज द सबस्ट्रेट फॉर इथिलीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ACC प्रेजेंट होगा तो ACC कन्वर्ट हो जाएगा इथिलीन में, और इथिलीन है वो रूट के इलोंगेशन को रोक देगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर EIN2 जीन में म्यूटेशन हो गया तो इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। इफ EIN2 में म्यूटेशन हो जाता है तो इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं आती। चलिए अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन के अंदर क्या क्या सही चीजें हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। यह ध्यान रखना कि ACC ही इथिलीन बन जाता है, क्योंकि ACC इज द सबस्ट्रेट फॉर इथिलीन। तो ACC पहले इथिलीन बनेगा, इथिलीन इनहिबिट करेगा रूट को। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है ACC एप्लीकेशन विल एनहांस रूट लेंथ, गलत बात है, एनहांस तो नहीं करेगा। दूसरे में लिखा है ACC एप्लीकेशन विल शॉर्टन द रूट लेंथ, रूट की लेंथ को शॉर्टन कर देगा इन EIN2 म्यूटेंट। अगर EIN2 म्यूटेंट है तो इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं होगी, लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में, म्यूटेशन इन EIN2 एबोलिश इथिलीन सिग्नलिंग। अगर EIN2 में म्यूटेशन हुआ तो इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं होगी, इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं होगी तो रूट इलोंगेशन रुकेगा नहीं, उल्टा रूट का ज्यादा इलोंगेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। EIN म्यूटेंट में शॉर्ट नहीं हो पाएगी रूट्स। थर्ड स्टेटमेंट, ACC एप्लीकेशन विल शॉर्टन द रूट लेंथ इन नॉर्मल प्लांट्स। ये बात सही है, क्योंकि नॉर्मल प्लांट में ACC कन्वर्ट हो जाएगा इथिलीन में, इथिलीन रोक देगा रूट को। लेकिन EIN म्यूटेंट में नहीं रोक पाएगा, क्योंकि EIN म्यूटेंट होगा तो इथिलीन की सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। सो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। तो ये है हमारे पास में सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्कर एंजाइम फॉर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। मार्कर एंजाइम का मतलब ऐसा एंजाइम जो सिर्फ उसी पोजीशन पे मिलता हो जहां के लिए ये पूछा गया है, से कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ETS चलती है उस ETS के अंदर सेकंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यही मार्कर है। क्योंकि रुबिस्को है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज साइटोसोल के अंदर होता है, और पेप कार्बोक्सिलेज है वो भी साइटोसोल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सो सही आंसर हो गया हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सो चलिए, थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा। हम और हमारी टीम आपके लिए नए वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम और ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच।